हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपाट क्रोपाटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है। तो जो गांधी जी का जो अराजकतावादी विचारधारा है राज्य के संबंध में वो है क्रोपाटकिन और टॉलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी की राज्य के संबंध में जो अराजकतावादी विचारधारा है, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक और तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कठोर आलोचना की है। गांधी जी राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था मानते थे जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। तो गांधी जी का ये मानना था कि उन्होंने राज्य की आलोचना की। उनका ये मानना था कि राज्य एक ऐसी हिंसक संस्था है जिसका कार्य क्या होता है कि निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। अतः या तो राज्य को ही समाप्त होना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का अंतिम अध्याय रहना चाहिए। स्वयं गांधी जी के शब्दों में तो गांधी जी ने कहा कि राज्य क्या करता है, नैतिकता का हनन करता है। तो उनके संबंध में गांधी जी के विचार हैं, राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है। तो इनका ये मानना था कि राज्य क्या है, केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन क्या है, आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से क्या नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ये हिंसा से हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति हिंसा से हुई है, ये महात्मा गांधी जी का कहना था। सिद्धांत रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। तो गांधी जी क्या नहीं थे, वर्तमान जो परिस्थितियां थी उस टाइम की, तो गांधी जी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके। तो उनका ये मानना था कि जो वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वो स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही उनका विचार है कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी और व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। किंतु गांधी जी न तो क्रोपाटनिक और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, और न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना से होता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिससे क्या हो गया, राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा 3 सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया, जो 3 सुझाव दिए हैं, फर्स्ट हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। तो उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकृत सत्ता से अभिप्राय यह था कि ग्राम पंचायतों को अपने गाँवों का प्रबंध और प्रशासन करने की सब अधिकार दे दिए जाएं। तो उनका ये मानना था जो ग्राम पंचायत है उनको चाहे अपने गाँव में प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दिए जाएं। उनका ये कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव हानिकारक ही होता है। उसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े व्यक्ति ही राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो उनका ये मानना था कि अगर सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो क्या होगा कि कुछ ही लोग क्या होंगे, सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय है सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। तो क्या होता है कि छल कपट के द्वारा कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या सत्ता का केंद्रीकरण कर लेते हैं, जिनको रोकने का एकमात्र उपाय है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब डिफरेंट लोगों में सत्ता दी जाए, मतलब जो ग्रास रूट है वहाँ तक सत्ता दी जाए। इसका मतलब ये है गाँव से लेकर सब जगह
उसका विकेंद्रीकृत किया जाए। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरे ग्राम स्वराज का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। तो उनका ये मानना था कि प्रत्येक ग्राम क्या हो, एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए यह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। तो उनका ये मानना था कि तो इस गांव को क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रत्येक गांव पूर्ण गणराज्य हो। अपनी जो आवश्यकता है उनके अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। इस प्रकार गांव का पहला कर्तव्य होगा कि खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करे। गांव की अपनी नाट्यशाला, सार्वजनिक भवन और पाठशाला भी होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक क्या होने चाहिए, प्रारंभिक जो शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होनी चाहिए था। संभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किया जाएगा। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायती गांव की व्यवस्था, विकास सभा, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका सब कुछ होगी। दूसरा है कि राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव यह है कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि राज्य सत्ता की जो बुराइयां उनको दूर करने के लिए राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो न्यूनतम होना चाहिए। उसके द्वारा क्या हो कि व्यक्ति के जीवन में क्या हो, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। वे हेनरी डी थोरो के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। तो हेनरी डी थोरो ने कहा था कि सर्वोत्तम सरकार वही है जो सबसे कम शासन करे। तो खुद गांधी जी का ये कहना था कि स्वराज का अर्थ है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो या चाहे राष्ट्रीय सरकार हो। तो उससे क्या होगा, उसके नियंत्रण से स्वतंत्र करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। गांधी जी का ये मानना था, उनके स्वराज का अर्थ ही था। उसके बाद हो गया तीसरा, हो गया राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे। तो गांधी जी व्यक्ति को क्या मानते थे, साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे। उनका लक्ष्य क्या था, व्यक्ति था और राज्य साधन। इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रमुख सिद्धांत का खंडन किया गया। वे हीगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। तो उनका ये मानना था कि हीगल या अन्य जो सर्वाधिकारवादी थे उनकी तरफ ये नहीं मानना था कि व्यक्ति को राज्य के प्रत्येक आज्ञा का पालन नहीं मानना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। गांधी जी का कथन था कि उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति की हकदार तभी हो सकती है जब वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं, राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ये राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अन्याय और अत्याचार करने लगता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतःकरण के विरुद्ध हो, वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार वरन कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राजसत्ता का विरोध किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।